Chapter 13. The name of the chapter is A True Indian Hero. एक सच्चा देशभक्त, भारत का सच्चा देशभक्त और सच्चा हीरो भारत का. A Sam Manekshaw was an ambitious child. एक सैम मनेक्षा बंदा था जो कि बहुत ही एम्बिशियस चाइल्ड था. बच्चों, एम्बिशियस का मतलब होता है कि जिसको अपने पता हो कि हमें क्या करना है लाइफ में, जिसको अपनी सक्सेस के लिए जो बहुत ही कड़ी मेहनत करनी आती हो, एम्बिशियस चाइल्ड उसे कहते हैं. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द आर्मी and his ambition was to join the army. वो जो सैम मनेक्षा बंदा था वो आर्मी से इतना प्रभावित था कि जो उसकी एम्बिशन थी ना, वो उसका जो लक्ष्य था इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना. He appeared for the army entrance examination after passing his secondary education from Sherwood College in Nainital. He appeared for Army Entrance Examination. इसने क्या किया? आर्मी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया. कब? जब इसने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन शेरवुड कॉलेज से पास की, जो कि नैनीताल में है. देयर वर 15 वैकेंसी. उस टाइम इंडियन आर्मी में 15 वैकेंसीज थी. 1200 applicants had appeared for the exam. 1200 एप्लीकेंट जो हैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे. मीनिंग कि 1200 बंदे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे, उनमें से 15 बंदे सिलेक्ट होने थे इंडियन आर्मी के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. He recalls, I was curious to see if I could make it. वो कहता है, जो सैम मनेक्षा था वो कहता है I was curious to see if I could make it. मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. मगर क्या हुआ? ही क्लियर्ड द एग्ज़ाम. उसने जो एग्ज़ाम है क्लियर कर लिया. और 2 years later in 1934 this 20-year-old man passed out from the Indian Military Academy at Dehradun. और 2 साल बाद ही 1934 में इस 20 साल के सैम मनेक्षा ने पढ़ाई पूरी कर ली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, जो कि देहरादून में है. ही वॉज सेंट टू रंगून ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2. वर्ल्ड वार 2 में इसको कहाँ भेजा गया? सैम मनेक्षा को रंगून में भेजा गया. बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर है ये. हाँ जी, एक मिनट ठीक कर देते हैं इसको जरा. हाँ जी. मनेक्षा वॉज सीरियसली वाउंडेड एंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ. मनेक्षा जो है वर्ल्ड वार 2 में बहुत ही भयानक रूप से घायल हो गया था. ही डिस्प्लेड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द वार. इसने बहुत ही उत्साह दिखाया वार के अंदर. Thus, Manekshaw had the rare distinction of being honored for his bravery on the battlefront. उसको ऑनर किया गया उसकी ब्रेवरी के लिए, जो कि उसने बैटल फ्रंट में दिखाई थी. मीनिंग कि वर्ल्ड वार 2 में जो उसने ब्रेवरी दिखाई, उसके लिए उसको क्या किया गया? ऑनर किया गया. After World War II, he held various assignments which brought him many promotions.
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सैम मनेक्षा को बहुत सारी असाइनमेंट्स दी गई जो कि जिसके कारण उसको प्रमोशंस भी मिलती गईं. His assignment with Gurkha Regiment made him very popular with those proud warriors. इसकी जो असाइनमेंट थी एक गुरखा रेजिमेंट, हिज असाइनमेंट विद गुरखा रेजिमेंट मेड हिम वेरी पॉपुलर. इसकी जो असाइनमेंट गुरखा रेजिमेंट के साथ बहुत ही पॉपुलर थी. दे इवन कंपोज अ सॉन्ग इन हिज ऑनर. इसके ऑनर में एक सॉन्ग भी लिखा गया था. हिज सुपीरियर टू थॉट हाईली ऑफ हिम. जनरल सर रॉय बचर, एक जनरल थे जिनका नाम था रॉय बचर, देन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे. इसको मनेक्षा को क्या इसको डिस्क्राइब करते हैं इनको. वो कहते हैं कि जो मनेक्षा है बेस्ट स्टाफ ऑफिसर ही एवर हैड. वो कहते हैं ये एक ऐसा ऑफिसर है, बेस्ट था, सबसे बेस्ट ऑफिसर है जो मुझे मिला है. किसको मिला है? रॉय बचर को. आगे क्या लिखते हैं इस स्टोरी में राइटर. इन जून 1969 मनेक्षा बिकेम द 8th आर्मी चीफ. क्या हुआ? जून 1969 में मनेक्षा क्या बन गए? 8वें आर्मी चीफ. व्हेन ही सक्सीडेड अ जनरल कुमरा मंगलम, he proved to be the first class field commander as well as good military activist. He led his army to get victory over Pakistan. He was also the director of numerous companies. इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी जो कि इनको जितनी लड़ाई इन्हें लड़ी उतनी ही इन्हें जीती भी. और इन्होंने पाकिस्तान के थ्रू एक लड़ाई लड़ी जो इन्होंने जीती, सैम मनेक्षा ने. आगे है फॉर हिज सर्विस टू द नेशन. इनकी जो सर्विस थी इंडियन नेशन के लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्म विभूषण अवार्ड इन 1972. इनको इनकी ब्रेवरी सर्विस के लिए बहुत ही अच्छा अवार्ड मिला. कौन सा अवार्ड मिला? उस अवार्ड का नाम था पद्म विभूषण अवार्ड, जो कि इनको 1972 में मिला. ऑन 1 जनवरी 1973 एट अ glittering ceremony in New Delhi. क्या लिखेंगे सॉरी, राष्ट्रपति भवन, मनेक्षा became the first Indian field marshal in recognition of his outstanding service to the country. क्या होता है अब देखो क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 1973 को एक ग्लिटरिंग सेरेमनी हुई न्यू दिल्ली में. और न्यू दिल्ली में कहाँ पर हुई? राष्ट्रपति भवन में. उधर क्या किया गया? मनेक्षा क्या बन गया? फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल बना फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द कंट्री. अ रिटायर्ड आर्मी कर्नल कमेंटेड. एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल थे, उन्होंने भी कमेंट किया इसके लिए कि भगवान जो है आजकल ऐसे इंसान नहीं बनाता. दे डोंट मेक मैन लाइक हिम एनी मोर. मनेक्षा गॉट रिटायर्ड ऑन 15 जनवरी 1973. मनेक्षा को रिटायरमेंट मिल गई 15 जनवरी
1973 कहाँ से मिलिट्री की सर्विस से रिटायर्ड हो गए। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिनेक्षा सेटल इन नीलगिरीज। मिनेक्षा जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद नीलगिरीज पर रहने चले गए, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को बिताने चले गए। फॉर मिनेक्षा लाइफ वॉज ऑलवेज पर्पसफुल। मिनेक्षा के लिए जो लाइफ है हमेशा पर्पसफुल थी, मीनिंगफुल थी, कि उसको पता था उसने क्या करना है, उसका लाइफ का पर्पस क्या है। उसने चाइल्डहुड से ही थाम लिया था कि उसे इंडियन आर्मी में जाना है। देयर इज नो रीजन टू स्टॉप वर्किंग अंटिल यू हैव टू। The job must be done well, whether it be on the battlefield or on a boardroom. वो कहते थे, जो सैम मिनेक्षा थे, जो इंडियन के ट्रू हीरो थे, वो कहते थे कि जो भी काम हम करते हैं, ये नहीं कि जो हम बैटलफील्ड में ही अच्छा काम कर सकते हैं। हम कोई भी काम अगर हम पकड़ें तो उस काम को हम बहुत ही अच्छी तरह करना चाहिए। हमें उस काम को बहुत ही अच्छी तरह करना चाहिए, ना उसको कभी भी ढीला नहीं पड़ देना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह करना चाहिए, उसको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सैम मिनेक्षा passed away on 27 जून 2008। जो सैम मिनेक्षा थे वो 2008 को मर गए, 27 जून को। People from all over the world paid rich tribute to this Indian soldier. He was truly the great Indian hero. जब वो उनकी डेथ हुई 27 जून 2008 को, और जो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीनिंग कि पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में इनको जो है ट्रिब्यूट दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई। इनकी ब्रेवरी के लिए इनको श्रद्धांजलि दी गई। और ये एक इंडिया के सच्चे देशभक्त थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।